स्टार्ट करने की हमने बात कही थी, तो समाकलन स्टार्ट कर रहे हैं आज से। समाकलन की इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें अवकलन, समाकलन और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले मैंने आपको दी थे। कम से कम 36 पेज की पीडीएफ थी, तो वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें सारे फॉर्मूले, सारे अवकलन, समाकलन सब कुछ दे रखा है। आज हम बेसिक समाकलन की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन उसके बाद में एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला समाकलन का एक फॉर्मूला होता है x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। c यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट होता है। c क्या है? आपका कांस्टेंट है। अब देखिएगा, पहली चीज तो ये समझिए समाकलन क्या होता है। अवकलन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन, यानी कि जो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया या विलोप प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंटीग्रेशन कहलाती है, यानी कि उसके एक रिवर्स प्रोसेस आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब जैसे आप ऐसे समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि ये है 100 में यदि मैं 20 का डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 100 में यदि 20 का डिवाइड करूं तो 5 आएगा। ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि ये जो 100 संख्या थी, इसको मैंने क्या किया? 20 से डिवाइड किया तो 5 आया। ठीक है। और अब इस 5 में मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर से 100 आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये जो 20 का जो डिवाइड कर रहे हैं, तो ये यहां पर क्या है? डिवाइड की विपरीत, यानी कि विलोप, रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाएगा? आपका मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। किसी संख्या को यदि हम उस संख्या से भाग कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी, तो उसी संख्या में यदि उसी संख्या की हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही संख्या आ जाएगी। 100 आ गई। बात समझ रहे हो? तो इट मीन्स ये ऐसे ही ये है। यहां पर आपने देखा कि भैया मेरे पास ये जो चीज है x की पावर n का यदि मैं अवकलन करूंगा तो n x की पावर n माइनस 1 आएगा। तो अब मैं इसका यदि n x की पावर n माइनस 1 का यदि मैं समाकलन कर दूंगा तो x की पावर n आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x की पावर n। ठीक है। तो ये आपका क्या है? अवकलन का रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है। चलिए, सारी बातों को भूल जाओ, अभी आपको दिमाग में नहीं आ रही हो तो अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिएगा, अब ऐसा है, मैं ये सारी चीज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारे पास सपोज दैट कि भाई मेरे पास x की पावर 5 है और इसका मेरे को समाकलन करना है। x की पावर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 1। अब मैं इसका समाकलन करूंगा तो कितना आ जाएगा? x की पावर 5 n प्लस 1, यानी कि 5 प्लस 1, और नीचे भी 5 प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस c, यानी कि x की पावर 6/6 प्लस c। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। बात समझ गए? ऐसे अब मेरे पास मान लीजिए x की पावर, मेरे पास यहाँ पर x की पावर यानी कि ये दे रखा है 4x की पावर 3 है और इसका मेरे को समाकलन करना है। तो चलिए, ये 4 तो आपका बाहर निकल जाएगा, ये आ जाएगा समाकलन, क्योंकि 4 कांस्टेंट था। चलिए 4 इंटू, अब x की पावर 3 का करेंगे तो ऊपर हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 3 प्लस 1। क्यों? क्योंकि x की पावर n की जगह पर कितना है? 3 है, तो 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 और प्लस c। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 इंटू एक्स की पावर 4 बट्टे नीचे 4 आ जाएगा प्लस c। ठीक है। इस 4 से ये 4 कट जाएगा तो x की पावर 4 प्लस c। दिस इज योर आंसर। बात समझ रहे हो? कुछ चीज़ों को यहाँ पर ये आ जाएगा। अब एक चीज़ थोड़ा सा नोट करो कि यहाँ पर भी मैंने c जोड़ा, यहाँ पर भी c जोड़ा। सर आखिर समाकलन करते समय ये c क्यों जोड़ा जाता है? मेरे पास सपोज दैट ये है 5x की पावर 4 प्लस 6, ये एक इक्वेशन दे रखी है। अब मैं इसका एक बार अवकलन करना चाह रहा हूं। इस इक्वेशन का मैं, ये मान लीजिए y है, इसका यदि मैं अवकलन करूंगा तो dy अपॉन डी एक्स बराबर, इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो ये 5 है, इंटू इसका करूंगा अवकलन इस तरह से, ये अवकलन हो जाएगा, यानी कि x की पावर 4 प्लस, और एक इसका 6 का अवकलन हो जाएगा। अब मेरे को ये 5 है इंटू x की पावर n, x की पावर n का यदि मैं अवकलन करता हूं तो क्या आता है फॉर्मूला? n x की पावर n माइनस 1 आता है। तो ये 5 तो जो कहते हैं ये 4 है, तो 4 आगे आ जाएगा x की पावर
4 माइनस 1 ऐसे आ जाएगा प्लस। और किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं, क्या कांस्टेंट का यदि मैं अवकलन करता हूं तो वो कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 5 चौके 20, 5 चौके 20 x की पावर 3 आ जाएगा। यानी कि इसका जो अवकलन कर देंगे हम, इस चीज का जो अवकलन करेंगे तो वो कितना आएगा, 20x की पावर 3 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, अवकलन का रिवर्स प्रोसेस होता है क्या, अवकलन का रिवर्स प्रोसेस होता है समाकलन। तो अब इसका मतलब यह है कि यदि मैं इसका समाकलन करूंगा तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन जानी चाहिए। ठीक है, चलिए इसका समाकलन करके देखते हैं। अब यदि मैं इसका 20x की पावर 3 का समाकलन करूंगा x के सापेक्ष, तो ये 20 बाहर आ जाएगा, x की पावर 3 इंटू डी एक्स। अब इसका करेंगे हम समाकलन, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 आ जाएगा, x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1, n की जगह पर 3 है तो 3 प्लस 1 और नीचे भी 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 का मतलब 3 और 1 4, नीचे भी 4 और प्लस c। अब 4 से ये कट जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 5x की पावर 4 प्लस c। जरा इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, क्या ये 5x की पावर 4 आया, जी आ गया, इतना तो आ गया। सर यहाँ पर तो कांस्टेंट 6 जुड़ रहा है, यहाँ पर c है, इसलिए हम कांस्टेंट जोड़ते हैं। यदि मैं यहाँ पर कांस्टेंट नहीं जोड़ता तो ये इक्वेशन कभी नहीं आ पाती। ठीक है, इस समाकलन करते समय हमको ये जरूर पता चलता है किसी इक्वेशन में कांस्टेंट जुड़ रहा है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एग्जैक्टली कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट इतने से काम चल जाएगा। यहाँ पर ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो मतलब ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, आप कहेंगे सर यदि मान लीजिए कोई इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है 3x², अब इसका मैं एक बार अवकलन करूं, एक बार समाकलन करूंगा तो फिर कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ जाएगा। सपोज दैट यही इक्वेशन इस तरीके से होती तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 आता कोई दिक्कत नहीं है, यही आ जाता। अब इसका समाकलन करेंगे तो इसमें तो ये कांस्टेंट c आ गया, लेकिन इसमें तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। लो बन गया कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे 0, तो यहाँ पे c का मान 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, तो इसलिए हम कांस्टेंट जोड़ते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो हम मान के चलते हैं हर इक्वेशन में, या तो कोई कांस्टेंट जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है तो हम उस पर 0 मान के चलते हैं। तो 0 का हम समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन करने पर फिर से 0 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए जोड़ते हैं। ठीक, अब आगे देखिएगा, सवालों पर देखिएगा, अगला सवाल करते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कोई भी 5 है, इसका मेरे को समाकलन करना है। ठीक है, तो किस तरीके, दूसरा तीसरा जो भी है सवाल नंबर आप अपने आप डाल लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, कोई भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका सीधे सीधे आप कर देंगे। जो भी कांस्टेंट है उसके साथ में आप यदि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x आ जाएगा। यदि यहाँ पर मान लीजिए 5 का t के सापेक्ष में कर रहा होता तो इसका 5t आ जाता। क्या आ जाता, 5t। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना, चीजें अपने आप क्लियर हो गई। ठीक, ओके, चलिए, और यहाँ पे एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। कांस्टेंट हर किसी में जोड़ना है, समाकलन करने के बाद कांस्टेंट हर किसी में जोड़ना है। ओके, चलिएगा। अब यदि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, x की पावर -6 और इसका मेरे को समाकलन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि x की पावर ऊपर n प्लस 1 यानी कि -6 प्लस 1, नीचे भी -6 प्लस 1 और प्लस c, इस तरीके से आ जाएगा। इसका यदि मैं और आगे बढ़ाऊं तो x की पावर 6 में से 1 चला जाएगा, -5 बचेंगे, यानी कि x की पावर -5, नीचे भी -5 आ जाएगा, प्लस का c। दिस इज योर आंसर। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखो तो देखिएगा, ये x की पावर नीचे जाकर प्लस का हो जाएगा और ये माइनस को मैं बाहर लगा दे रहा हूँ, 1/5x की पावर 5 प्लस c, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि x की पावर n का यदि समाकलन करते हैं तो आता है x की पावर n प्लस 1/n+1 और प्लस c। और यदि x की पावर -n है, x की पावर -n, ठीक है, या आपसे बोल दे कोई x की पावर 1/x की पावर n है, इसका आपसे समाकलन पूछ ले, बात वही है, x की पावर n ऊपर जाएगा
तो माइनस का n हो जाएगा। तो इसका यदि हम समाकलन करते हैं तो क्या आएगा, x की पावर माइनस एन प्लस 1 और नीचे भी माइनस एन प्लस 1, इस तरीके से आ जाएगा। इसको यदि मैं खोलूं तो इसको खोलूंगा तो ये आता है, देखिए ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, ये आ जाएगा 1 माइनस एन आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा आपका 1/1 माइनस एन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये है प्लस सी। तो डायरेक्टली यदि इस तरीके की कोई चीज़ आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि x की पावर -5 इंटू डी एक्स आ गया, तो हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रखेंगे 1/1 माइनस एन की जगह पे ये है 5, ठीक है, और फिर x की पावर n यानी कि 5 माइनस 1 प्लस सी। टोटल मिला के देखेंगे तो 1/1 में से 4 जाएगा तो माइनस के 4 बचेंगे, x की पावर ये हो जाएगा प्लस के 4। ठीक है, बात समझ रहे आ रही है नहीं आ रही है? 5 में से 1 गया 4 तो ये माइनस का 4 प्लस सी। इस तरीके से आप उत्तर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से भी आप लिखा जा सकता है। ओके, आगे देखेंगे हम। यदि कभी इस तरीके से आपसे पूछ ले कि भैया आपसे कहेगा x प्लस 5 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्क्वायर दे रखा, पहले स्क्वायर को खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 5, इस तरीके से इंटू ब्रैकेट एक्स, सबका अलग अलग समाकलन कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इस समाकलन, यानी कि इसका ये 25 है, समाकलन 25 इंटू डी एक्स प्लस 5 दूनी 10 तो 10 बाहर ले लेंगे इंटू एक्स इंटू डी एक्स, 5 दूनी 10 बाहर ले लिया, ये एक्स बचा, ये इस तरीके से। अब हम इसका करेंगे तो x की पावर 2 का समाकलन करेंगे तो x की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3/3, फिर प्लस ये 25 है तो 25x आ जाएगा, 25 के साथ में x आ जाएगा, और ये 10 है, 10 इंटू इसका करेंगे हम x की पावर 1 का, यहाँ पर क्या है x की पावर 1, 1 में 1 जोड़ देंगे तो x की पावर 2/2 आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस 25x प्लस 2 से 1 कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 5x की पावर 3, तो 5x की पावर 2 प्लस c। इस तरीके से ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यदि कभी अंडर रूट की चीज़ें आ जाए, जैसे कि समाकलन अंडर रूट x आ जाए, इसका आपको समाकलन करना है तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, सिंपल सी बात है। चलिएगा करेंगे, ऊपर x की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 और प्लस c। अब 1/2 देखिए डायरेक्ट करना सीखो, 2 एकन 2 यानी कि 2 एकन 2 और 1 3 यानी कि x की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 आ जाएगा प्लस c। और इसको ऊपर लिखते हैं तो उलट देते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 3/2 था तो ऊपर लिख देंगे 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे ही यदि आपका x की पावर 5/3 है, इसका समाकलन आपको करना है तो घबराना नहीं है। ठीक है, ये करना है तो करिए, x की पावर 5/3 प्लस 1, नीचे भी 5/3 प्लस 1 और एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा। करिए, 3 एकन 3, 3 और 5 8, तो x की पावर 8/3, नीचे भी 8/3 प्लस c, ये 8/3 था तो अब हो जाएगा 3/8, यानी इसको उल्टा कर देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/8 इंटू एक्स की पावर 8/3 प्लस c। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से सारी चीज़ों को, सारे सवालों को हम सॉल्व आउट करते हैं। आई होप कि आपको कुछ सवाल, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से दे रखा होता है सवाल कि समाकलन 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर बट्टे
3x ये दे रखा है इंटू dx। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग तोड़ दो। समाकलन पहले, समाकलन का रूल है जितना सॉल्व हो सके पहले उतना सॉल्व कर लो। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 बट्टे 3x स्क्वेयर 3x, फिर प्लस 2x स्क्वेयर बट्टे 3x प्लस कुछ नहीं, फिर ऐसे, और ये हो जाएगा dx। मतलब इस 4x की पावर 3 की जगह पर 3x ये नीचे नीचे कर दिया मैंने। अब आपको दिखाई दे रहा है कि भैया इससे एक घात कट जाएगी, यहाँ पे 2 बचेंगे, इससे एक घात कट जाएगी, तो ये कितना आ गया समाकलन, और ये बचेगा ब्रैकेट में 4 बट्टे 3 एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस, और ये 2 बट्टे 3 एक्स इंटू डी एक्स, ये बचेगा। अब इसका अलग अलग समाकलन कर देंगे, यहाँ पे देखिएगा अलग अलग कर देंगे, 4 बट्टे 3 एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, फिर प्लस 2 बट्टे 3 एक्स इंटू डी एक्स। इस तरीके से समाकलन अलग अलग कर देंगे। इसका करेंगे 4 बट्टे 3 तो जो का त्यों रहेगा, इंटू एक्स की पावर 2 है, एक जुड़ जाएगा तो 2 की पावर 2 3 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ देंगे 3, तो 3 बट्टे 3, फिर प्लस यहाँ पर 2 बट्टे 3 है इंटू यहाँ पर x का मतलब x की पावर 1, इसमें एक और जुड़ जाएगी तो x की पावर 2 बट्टे 2 प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे। कुछ कट रहा है, इससे ये कट रहा है, तो ये 3 तिया 9, तो 4 बट्टे 9 एक्स की पावर 3 प्लस, और ये 1 बट्टे 3 एक्स स्क्वेयर प्लस सी। दिस इज योर आंसर। बात समझ गए अच्छे से आप? ठीक है, इस तरीके से ये सवाल आपका हो चुका है। ऐसे ही और जो भी सवाल रहेंगे इसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ। 4 समाकलन x की पावर 8 प्लस x की पावर 5 3, और यहाँ पे दे रखा है 6 बट्टे 2x स्क्वेयर। इसका आपको उत्तर मुझे बताना है, इसका उत्तर मुझको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कल से एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।